अब वो बात क्या कर रही हैं जिसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है, तो वो बात आप श्रवण कीजिए कि वो बातें क्या चल रही हैं। सवै किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिषुप्त शक्तिषु। वो नारियां आपस में ये बात कर रही हैं कि अरे सखियों, तुम्हें पता है ये वही सनातन पुरुष हैं जो इस समस्त सृष्टि के आधार हैं, जिन्होंने इस पूरे जगत की रचना करी है। देखो, जब ये तीनों गुण सृष्टि में लीन हो जाते हैं, तीनों गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी और महदादि तत्व से उत्पन्न ये जो संसार है, जब वो सारे महदादि तत्व भी उसी में वापस लीन हो जाते हैं, तब भी ये निर्विकारी निर्विशेष और सदा सर्वदा एक संभाव रहने वाले परमात्मा यही कृष्ण कन्हैया है, यही वो नारायण है, ये सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं, ये वही सनातन परम पुरुष है। ऐसी अद्भुत बातें कर रही हैं नारियां। और भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सिस्रक्षतिं अनाम रूपात्मनिरूप नामनि विदित समानोनुससार शास्त्रकृत। नारियां कह रही फिर जो नाम रूप से बिल्कुल रहित हैं, उन्होंने ही फिर नाम रूप का आश्रय भी ग्रहण कर लिया, और ये जो माया जो पूरे जगत प्रपंच में सबको मोहित करने वाली है, उसका आश्रय लेकर के भगवान ने ही ये संसार का निर्माण किया। और नाम रूप से भेद से विभिन्न होते हुए भी वो भगवान इसमें समाये, इसको उत्पन्न किया, और भगवान ने ही फिर वेद आदि जो शास्त्र हैं उनकी जो है रचना करी है। पूरा संसार जो है ये बनाया है, विविध प्रकार के शास्त्रों की रचना करी है। सवा अयम यत्पदमत्र शूरयोजितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुमर्हति। मन को चित्त को एकाग्र करके वर्षों तक साधना करने के बाद योगी जन जिसको पा सकते हैं और जिस नारायण का वो ध्यान करते हैं, परब्रह्म का ध्यान करते हैं, ये वही नारायण है। ये हमारे सम्मुख जो विराजमान है ये वही हैं, इनको ठीक से देखो और पहचानो, ये वही नारायण है जिसका योगी जन ध्यान करते हैं। तो इसलिए भैया योग के द्वारा जो कुछ पाया नहीं जा सकता, योग के द्वारा जो हम नहीं पा सकते, वो इन्हीं परमात्मा की भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण में हम पा सकते हैं। यानी अपने अंतःकरण की शुद्धि इनके द्वारा हो सकती है, और अन्य कोई भी उपाय ऐसा नहीं है। विविध प्रकार के योग के द्वारा भी मुक्ति संभव नहीं है, भक्ति संभव नहीं, मन के शुद्ध होना संभव नहीं है। वहाँ भी व्यक्ति फंस सकता है, भटक सकता है, परंतु ये सबसे उत्तम मार्ग है कि अगर इनकी कृपा हो जाए तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। सवा अयम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। अब नारियां कह रही हैं कि वस्तुतः ये वही परमात्मा है जिनका वेद व्यास आदि ऋषियों ने शास्त्रों में वर्णन किया, पुराणों में वर्णन किया, और बहुत सारे गोपनीय स्थानों पर भी रहस्यमयी प्रकार से इनकी कथाओं का, लीलाओं का जो वर्णन किया वो यही है। नारायण के विषय में जहाँ भी चर्चा आई है वो नारायण जो है ना, वेदेषु गुह्ये च गुह्यवादी भी, जो गुह्यवादी विद्वान जन हैं या कहीं गोपनीय विषय हैं या वेद हैं, उन सब में जो कुछ भी किया गया है यही वो हैं, ये एक अद्वितीय हैं। और इस पूरे अपनी लीला के द्वारा जगत की सृष्टि पालन संहार सब यही करने वाले हैं, परंतु तथापि उनमें कभी आसक्त नहीं होते। सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते, यानी सृजति यानी उसका सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, लेकिन न तत्र सज्जते, फिर भी उसमें कभी फंसते नहीं हैं, उसमें मोहित नहीं होते। यही इनकी विशेषता है। यदा यधर्मेण तमो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे। फिर जब तामसी बुद्धि वाले कुछ राजा पैदा हो जाते हैं और अधर्म को बढ़ावा देते हैं, अधर्म बढ़ने लग जाता है, अपना पेट पालने में वो लगे रहते हैं, तब ये क्या करते हैं, तब ये सत्य गुण के जो कुछ धर्म गुण हैं, सत्य के जो कुछ गुण हैं, जैसे सत्य ही हो गया, दया हो गई, ऋत हो गया, इन सब को प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात क्या है, भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे,
फिर ये स्वयं ही रूप लेकर के विविध अवतार ग्रहण करके युग युग में विभिन्न युगों में अवतार ग्रहण करते हैं और तब जो है तमस को हटाकर प्रकाश को लेकर आते हैं, सत्य को लेकर आते हैं। ऐसी इनकी लीला है। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुर्वनम, यदेश पुंसां रसभः श्रियः पति, स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। अब वो नारियां जो हैं वो बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और कह रही अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलम। अरे आहा, अद्भुत, कितनी अच्छी बात है कि ये यदुवंश तो कितना पवित्र हो गया, धन्य है ये यदुकुल जिस यदुवंश में आकर के भगवान ने जन्म लिया। और अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम, ये मधुवन कितना पवित्र है। ये जो मथुरा नगरी है, ये मधुवन जो है कितना सौभाग्यशाली है कि जिस मधुवन में भगवान ने लीला करी। यदेश पुंसाम ऋषभ स्त्रियपति, जहाँ लक्ष्मीपति भगवान नारायण जहाँ स्वयं पधारे और स्वजन्मना चंक्रमेण चांचति, जहाँ भगवान ने जन्म लेकर के विविध ही किशोरावस्था की, बाल्यावस्था की लीलाएं की, गैया चराई, और जहाँ भागवत जी में इतने चर्चाएं, वो सारी लीलाएं जो भगवान ने करी उन सब के कारण ये मधुवन भी पवित्र हो गया। और उनके अवतार के कारण ये यदुवंश जो है ये भी पवित्र हो गया, क्योंकि अब आने वाले समय में सब इस यदुवंश की महिमा को गाया करेंगे। ये भगवान के आगमन से ही तो हुआ है। अहो बतस्वरी यशस्तिरस्करी, कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा, पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं, स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजाः। वो देवी आपस में बात करती है, कह रही कि अहो बतस्वर यशस्तिरस्करी, यानी वो द्वारका धन्य है जिस द्वारिका ने स्वर्ग के महत्व को भी तिरस्कृत कर दिया है। ये द्वारिका जो प्रकट हुई है ना हमारे यहाँ भारतवर्ष में, इसके होने से स्वर्ग का भी तिरस्कार हो रहा है। स्वर्ग की भी वो महिमा नहीं बची है जो महिमा अब इसकी बची हुई है। और क्यों ना हो, जहाँ भगवान साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण कन्हैया है, जो सदा सदा मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा को निहारते रहते हैं। स्मितावलोकम स्वपतिम स्मयत प्रजा, जो अपनी प्रजा को देखते हैं, प्रजा जिनको सदा प्रसन्नता से देखते रहती। ऐसे राजा और प्रजा का प्रेम जहाँ है, ऐसी अनुकूलता जहाँ है जिस राज्य में, उससे अच्छे सौभाग्य की बात क्या होगी। इसलिए धन्य है वो द्वारिका नगरी जहाँ ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं परमात्मा। नूनं व्रतस्नान होता दिनेश्वरः, समर्चितो ह्यस्य गृहीत पाणिभिः, पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशयाः। अब वो नारियां एक बात और बड़ी गोपनीयता से गहराई से कह रही हैं कि नूनं व्रतस्नान होता दिनेश्वरः। हमें लगता है कि इनका पाणी ग्रहण करने वाली जो नारियां हैं, समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः, इनसे विवाह करने वाली जो वो 16,000 नारियां हैं, 16,100 नारियां, उन्होंने कोई बड़े व्रत, स्नान, हवन आदि आदि सब किए होंगे, क्योंकि पिबंती या सख्य धरामृतम मुहु, ये कोई सामान्य बात थोड़ी ना जो कृष्ण कन्हैया के अधरामृत का पान करती हों। ये सौभाग्य भला कैसे मिला होगा, उन्होंने कोई बड़े बड़े पुण्य तप आदि तो किए होंगे। व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदाशया, भगवान के जिन अधर कमलों का विचार करने मात्र से जो व्रज स्त्रियां, जो गोपियां हैं, वो मतवाली हो जाया करती थी, जो भगवान का दर्शन करके ही और जो है आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। और ऐसे ठाकुर जी स्वयं उन नारियों को तो मिल गए हैं, तो विचारने की बात है कि उन्होंने कितना तप किया होगा, कितने हवन यज्ञ किए होंगे। इसलिए वो जो नारियां हैं, वो बालाएं हैं, वो सब की सब भी धन्य हैं, भगवान की धर्म पत्नियां हैं, वो सब बहुत बहुत धन्य हैं। हम ऐसा विचार करती हैं। या वीर्य शुल्के नरता स्वयंवरे, प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः, प्रद्युम्न सांबां वसुतादयो परा, याश्चाहृता भौम वधे सहस्रशः। उन नारियां विचार कर रही हैं कि या वीर्य शुल्के न हृता स्वयंवरे, देखो स्वयंवर आदि में शिशुपाल आदि राजाओं को हरा करके, और जिन्होंने जो है रुक्मिणी आदि का हरण किया है, रुक्मिणी के साथ अन्य जो 7 और पटरानी हैं, कुल 8 पटरानियों से जिन्होंने विवाह किया है, और वो भौम को मार करके, याश्चाहृता भौम वधे सहस्रश, जिन्होंने भौमासुर का वध करके वो 16,100 कन्याओं से विवाह किया है, वो सब नारियां, ये सब सौभाग्यशालिनी ही तो हैं, क्योंकि इनको ठाकुर जी मिल गए और परमात्मा ने इन सबको
अपना बना लिया है, इनको ग्रहण कर लिया है। तो ये सभी जो हैं इन्होंने स्वतंत्रता से, पवित्रता से स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है, क्योंकि इनको भगवान मिल गए हैं। आगे कह भी नहीं है वो, एता परम स्त्रीत्वमपास्तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते याशाम ग्रहात् पुष्करलोचनः पतिर न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृति स्पृशन। अब नारियां कह रही हैं कि हमारे विचार में तो सबसे ज्यादा धन्य तो ये सच में नारियां ही हैं द्वारिका की, क्योंकि आप विचार करो, इनको जो चाहिए भगवान इनको वो ला देते हैं। अरे पारिजात तक की बात थी तो भगवान ने इनको पारिजात भी ला करके दिया इनकी जिद पर। तो कमल नयन भगवान कृष्ण जिनके पति हैं और नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं से उनकी इच्छा को जो पूरा किया करते हैं, जो मांग ले वो दे दिया करते हैं, और विविध प्रकार की भेंट दे करके इनके हृदय में प्रेम की अभिवृद्धि करते हैं। और ऐसी कोई नारी नहीं है जिसे भगवान से शिकायत हो। भगवान सबकी इच्छा को पूरा करते हैं, जिसको जो चाहिए वो सब प्रदान कर देते हैं। क्षण भर के लिए भी भगवान जो है इनसे दूर कभी नहीं जाते। तो विचार करो, इनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा। तो इस प्रकार से जो नारियां हैं सभी बात कर रही थी।